जयपुर से पटियाला वाया अलवर हम 10 जून को गए थे एंड यहाँ से अलवर गए थे एंड 2 दिन बाद जब 12 को हम अलवर से पटियाला गए थे। सो जयपुर से अलवर जाने के आपके पास 2 रास्ते होते हैं द शॉर्टेस्ट। एक होता है आप दिल्ली हाईवे पकड़िए एंड वहाँ से आप बीच में कट आता है, वहाँ से आप सरिस्का होते हुए जा सकते हैं विच इज़ 151 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। बट दैट कंडीशन रोड कंडीशन इज़ वेरी बैड, मतलब आप उस पर 50-60 के ऊपर चला नहीं सकते। तो रिकमेंडेड है कि आप ये अलवर वाला रूट लें और अलवर आगरा वाला रूट लें एंड यहाँ से एक सिटी आता है सिकंदराबाद जिसकी जालियाँ फेमस है, वहाँ से अलवर के लिए रोड जाती है। सिकंदराबाद तक 4 लेन हाईवे है, सो नॉट अ बिग डील। बट बिग डील ये है कि वहाँ पे मतलब रोड साइड वो चलते रह रहे हैं ये बाइक्स वाले, टेम्पो वाले, ये सारे। तो आपकी स्पीड उतनी मेंटेन नहीं हो पाती क्योंकि 4 लेन है, 1 लेन प्लस वो रॉन्ग साइड जाते हैं। सो क्या है कि उसके बाद सिकंदराबाद वहाँ तक ठीक है, सिकंदराबाद आप स्टिल 80 की स्पीड या नॉर्मल स्पीड से पहुँच सकते हैं, आपको लगेगा हाईवे है। सिकंदरा के बाद जो टर्न आता है अलवर के लिए, वहाँ से अगर आप मुड़े उसके बाद द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि रात को तो अवॉइड करें बिकॉज वो सिर्फ डबल लेन है विदाउट डिवाइडर, 1 लेन फॉर गोइंग 1 लेन फॉर कमिंग। सो एंड विच इज़ वेरी रात को तो नहीं चलाया नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पीड ब्रेकर्स, मतलब आपकी हर 5-10 मिनट में स्पीड ब्रेकर आते रहता है, तो स्पीड तो बनती ही नहीं है। सो बट ठीक है, बट रोड पर भी ठीक है, बट स्पीड ब्रेकर इतने आते हैं कि इरिटेशन हो जाती है बार-बार। एंड इफ़ यू हैव अ गियर वाला कार देन तो बैंड बज जाती है। मतलब दिस इज़ 161 किलोमीटर, सरिस्का वाला 151 किलोमीटर है। बट स्ट्रेस इसमें कम होता है, बट इसमें भी होता है, ऐसा नहीं है। इसमें स्मूथ हाईवे है ही नहीं। अलवर जाना इज़ वेरी टिपिकल। सो आप यहाँ से सिकंदरा जा सकते हैं, सिकंदरा तक आपको 2 टोल आते हैं। अगर आप जयपुर से जाते हैं तो एक अलवर के लिए आपको आगरा रूट पकड़नी होती है। जयपुर से निकलते ही एक घाट की हुई टनल के जस्ट पहले एक टोल आता है, उसके बाद एक सिकंदरा के जस्ट पहले टोल आता है और फिर टर्न लेने के बाद एक और टोल आता है। 3 टोल आते हैं एंड सिकंदरा के जस्ट जो पहले टोल आता है उसके बाद उन दोनों में काफ़ी कम डिस्टेंस है, तो आपको लगेगा कि बार टोल ले रहे हैं, बट ठीक है, वो उनका रूल है, हम कुछ नहीं कर सकते। एंड हाँ, मतलब आगे आपके स्टॉप्स भी इतना ही नहीं है कि आप डिसेंट जगह देख सको कि आप मैं रुकूँ थोड़ा ब्रेक लूँ, वैसा कंडीशंस नहीं है ढाबों की एंड स्टॉप्स की जैसे हमारे अच्छे होटल हाईवे किंग या वैसी चीज़ होती है। ठीक ठाक होते हैं, मतलब यहाँ आपको चाय मिल जाएगा, थोड़ा बहुत खाने पीने का मिल जाएगा एंड वॉशरूम्स भी ओके होते हैं। लेडीज़ के लिए नॉट रिकमेंडेड, बट क्या कर सकते हो, अगर आपको अर्जेंसी हो तो यू कैंट हेल्प इट। सो ठीक है, मतलब इट्स एन ओके हाईवे। मेरा बस होप मैं यही करूँगा कि जो सिकंदरा से अलवर वाला जो स्ट्रेच है वो थोड़ा इम्प्रूव होके या चौड़ा होके थोड़ा बेटर हो जाए या बेटर क्वालिटी स्टॉप्स बन जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज 161 किलोमीटर आप 1 गो में भी कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड दिस इज़ फॉर द अलवर जयपुर टू अलवर हाईवे। बट दिस जो सरिस्का वाला हाईवे है वो मैंने पहले एक्सपीरियंस कर रखा है काफ़ी बार एंड यहाँ से दिल्ली जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक ओके रहता है, बढ़िया। जयपुर दिल्ली जयपुर हाईवे सेम हाईवे, दैट इज़ अ गुड हाईवे। उसके बाद जो सरिस्का वाला रहता है वो वापस डबल लेन हाईवे। सो आपको मतलब फिर और उसकी रोड कंडीशन बहुत ख़राब, बहुत मतलब लाइक वो कहते हैं ना बिल्कुल ऊबड़ खाबड़, और कहीं भी कुछ भी गड्ढा आ रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उस पर ज़्यादा इरिटेशन है। वो स्ट्रेच ज़्यादा डेंजरस है रादर देन दिस। बट रात को ड्राइव करना अवॉइड करें। जयपुर से अलवर मैक्स 3 घंटा लगेगा विद स्टॉप। सो आई वुड रिकमेंड टू डू इन द डे लाइट, जिससे कि आपको बेटर विजिबिलिटी रहती है। एंड दैट्स इट फॉर द जयपुर टू अलवर स्ट्रेच।